नमस्कार दोस्तों। मैं धर्मेंद्र जोशी लेयर 3 एजुकेशन पर आप सबका स्वागत करता हूं। संविदा शिक्षक वर्ग 2 के जो सामाजिक अध्ययन विषय के पहला टॉपिक है आपका सौरमंडल। उसके कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में आपसे पूछे जाने की संभावना बनती है, उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे और आपको किस प्रकार से जवाब देना है, वो सबसे महत्वपूर्ण। जैसे कि इसमें पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, सौर प्रणाली सौर प्रणाली की खोज किसने की। अब ये आपको कंफ्यूज कर रहा है। क्यों कंफ्यूज कर रहा है? कि यहाँ पर इसने सौर प्रणाली शब्द लिख दिया है, ना कि सौर मंडल लिखा है। क्या नहीं लिखा है? सौर मंडल नहीं लिखा। तो सौर प्रणाली से आप कंफ्यूज होने की आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। सौर प्रणाली मतलब सौर मंडल की खोज किसने की थी? तो आप सब जानते हैं कि कॉपरनिक्स। कॉपरनिक्स ने सौर मंडल की खोज की थी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सौर मंडल की खोज किस वर्ष हुई। अगर इसमें ये क्वेश्चन आता है तो कॉपरनिक्स ने 1543 में 1543 में सौर मंडल की खोज की थी। और सर्वप्रथम सौर मंडल की खोज करने का तात्पर्य है कि संपूर्ण सौर मंडल या सौर परिवार का जो मुखिया है वो सूर्य है। किंतु इससे पूर्व, किससे पूर्व? कॉपरनिक्स से पूर्व। पहले तो एक चीज ध्यान रखना है कि ये किस देश के थे। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो ये पोलैंड के निवासी थे। किस देश के निवासी थे? पोलैंड के निवासी थे। और इनसे पूर्व आर्यभट्ट जो है भारतीय वैज्ञानिक, इन्होंने कहा था कि संपूर्ण सौर मंडल का जो केंद्र बिंदु है वो क्या है? आपका सूर्य। और सूर्य के ही इर्द गिर्द सभी ग्रह उपग्रह ग्रह जो है परिक्रमा करते हैं। फिर इसमें एक नाम दे रखा आपको, गैलीलियो। गैलीलियो जो है, इन्होंने दूरबीन या दूरदर्शी यंत्र का आविष्कार किया था। और जे एल बेयर्ड ने टीवी का आविष्कार किया था। किसका किया था? टीवी का आविष्कार। और एक और विकल्प दे रखा आपको, केपलर। तो केपलर ने जो है ग्रहों की गति के नियम दिए हैं। ग्रहों की गति के नियम दिए। तो इस क्वेश्चन में जो हमने समझा कि चार विकल्प आपके सामने, जिसपे मैंने चारों के बारे में आपको बताया, पर इसका जो आंसर है वो क्या है? कॉपरनिक्स, जिसने सौर प्रणाली या सौर मंडल की खोज की थी। फिर दूसरा क्वेश्चन जो आता है दोस्तों, वो हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है, वो है सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण, सूर्य के चारों ओर, जैसे मान लीजिए ये सूर्य है, इसके चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड। अब सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले जो पिंड है वो क्या कहलाएंगे? ग्रह कहलाएंगे। आप सब जानते हैं कि ग्रह जो है क्या करते हैं? सूर्य की परिक्रमा करते हैं। फिर इसमें आपका ग्रह दे रखा। अब यहाँ से एक क्वेश्चन है कि ग्रहों की संख्या कितनी हो सकती है। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ग्रहों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में 8 ग्रह हैं। प्रारंभ में जो ग्रह थे वो कितने थे? 9। इन 9 ग्रहों में से एक ग्रह कम किया, जिसको हम जानते हैं किसके नाम से? प्लूटो, या हिंदी में कहते हैं यम। ये जो है 2006 से 2006 से ग्रहों की श्रेणी से इसको हटा दिया गया है। तो वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितनी? 8। फिर दूसरा है उपग्रह। उपग्रह के बारे में जैसा मैंने आपको बताया है क्लास में, कि उपग्रह क्या होता है? जो ग्रह की परिक्रमा करते हैं। जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी एक क्या है? ग्रह है। उसका उपग्रह क्या है? चंद्रमा। तो चंद्रमा जो है ये क्या कार्य करता है? ये परिक्रमा करता है किसकी? पृथ्वी की। फिर है क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह जो है मंगल और बृहस्पति। बृहस्पति की कक्षा में कई असंख्य पदार्थ गिरे पड़े हुए हैं, जिन्हें हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और फिर आता है पुच्छल तारा। अब पुच्छल तारे में जो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, वो क्या ध्यान रखना है कि एक पुच्छल तारा जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, जिसका नाम है हेली। हेली, ये हेली नामक पुच्छल तारा ऐसा है जो प्रत्येक 76 वर्षों के बाद, 76, 76 वर्षों के बाद दिखाई पड़ता है। और इसकी जो पूंछ होती है वो हमेशा सूर्य की दिशा में होती है। ये क्वेश्चन एसएससी में भी आए हुए हैं और आपके सब्जेक्ट में भी आने की संभावना, इसलिए जो इसके विकल्प है उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आप इन चारों विकल्प के जो व्याख्या अगर सुनेंगे तो आपकी चीज़ें और ज़्यादा बेहतर होगी। फिर इसके बाद ये लास्ट टाइम 1986 में दिखाई दिया था, और अब 2062 में फिर दिखाई देगा।
तो आपके प्रश्न का उत्तर सीधा सिंपल, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद अगला जो क्वेश्चन आता है वो है आपका, किस ग्रह के चारों किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड क्या कहलाते हैं? जैसा कि हमने इससे पहले क्वेश्चन में व्याख्या करी कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले आकाशीय पिंड क्या है? ग्रह। और ग्रह के चारों ओर घूमने वाले आकाशीय पिंड क्या है? उपग्रह। तो इसका आंसर पहला तो ये आपका यहाँ पर उपग्रह लिखा है जैसा क्वेश्चन में है, तो इसको पहले आंसर। फिर सौर तारा, सौर तारा जैसे ग्रह के बारे में आपको बता चुका हूँ क्या है, क्षुद्र ग्रह क्या है, इनके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं सौर तारा। अब सौर तारा या सूर्य जो है ये भी एक तारा है। सब जानते हैं कि सूर्य क्या है? एक तारा है। और इसके अलावा एक नाम ध्यान रखना आपको, प्रॉक्सिमा, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। क्या याद रखना है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। यह एक ऐसा तारा है जो सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका उपग्रह। फिर आता है अगला क्वेश्चन जो आपका, ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? अब दोस्तों यहाँ पर चार लोगों के नाम लिखें। ग्रहों की गति के नियम, सबसे पहले ग्रहों की गति क्या होती है? जैसा कि हमने हमारे पेट कोर्स की क्लास में पढ़ा है कि ग्रहों की गति, प्रत्येक ग्रह में दो गति होती है। एक तो वह अपने अक्ष पर घूमता है जिसको हम कहते हैं घूर्णन, और एक वह सूर्य की परिक्रमा करता है जिसको हम कहते हैं परिक्रमण। तो घूर्णन और परिक्रमण या रोटेशन और रिवॉल्यूशन जो गतियां हैं उसका नियम किसने दिया था? तो ग्रहों की गति के नियम दिए थे केपलर ने। किसने दिया दोस्तों? केपलर ने। अब इसके बाद इसमें जो नाम दे रखे अन्य व्यक्तियों के, न्यूटन। न्यूटन के बारे में आप सब जानते हैं। इन्होंने गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत या गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत, फिर गति के नियम न्यूटन ने दिए हैं। और न्यूटन की एक प्रसिद्ध पुस्तक है जो आप कभी ध्यान रखना चाहें, प्रिंसिपिया, उसमें इसका उल्लेख है। कॉपरनिक्स के बारे में हमने बात की कि ये पोलैंड के निवासी थे और इन्होंने क्या किया है? सौर मंडल की खोज की, सौर मंडल की खोज की इन्होंने। और गैलीलियो ने जो है टेलीस्कोप बनाया। क्या बनाया? टेलीस्कोप के आविष्कारक या दूरदर्शी यंत्र इन्होंने बनाया। फिर इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है वो इस टाइप से, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो दोस्तों यहाँ पर सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सबसे महत्वपूर्ण, वर्तमान में जो ग्रहों की संख्या है वो कितनी है? 8। अब इसको अगर हम समझे, यहाँ पे ये सूर्य है, इसके बाद यहाँ पर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 ग्रह हैं। जिसमें कि अब इसमें इसके सीक्वेंस के साथ क्या याद हो जाएगा आपको कि सूर्य से दूरी के साथ, मतलब सूर्य से बढ़ती दूरी के साथ ग्रहों का क्रम। तो सबसे पहले कौन सा आपका? बुध है, फिर बुध, शुक्र, फिर तीसरे नंबर पे आपका आता पृथ्वी, फिर चौथे पे क्या आएगा आपका? मंगल, फिर पांचवे पे बृहस्पति, फिर छठे पे क्या आएगा आपका? शनि, फिर दोस्तों सातवें पे क्या आएगा? अरुण, और आठवें पे क्या आएगा आपका? वरुण। तो ऐसे करके ग्रहों की कुल संख्या 8 है जिनको कि हमने इसमें सीक्वेंस में लिखा है। फिर इसके बाद ये जो 9 है, पहले थी अब नहीं है। तो पहले थी तो कौन सा ग्रह हटाया? तो हमें ध्यान रखना है प्लूटो। प्लूटो को 2006 में 2006 में प्राग में एक आईयू, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉट यूनिट का एक सम्मेलन हुआ था, खगोलीय सम्मेलन, जिसमें कि प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से अलग किया। उसका कारण क्या था? कि ये जो वरुण है इसकी कक्षा में प्रवेश कर रहा था अपनी परिक्रमा करते हुए। तो वर्तमान में इसको छोटे ग्रह की श्रेणी में या बोने ग्रह की श्रेणी में रखा है और इसका नाम कर दिया है UB 13, 33, 40 करके इसका नया नाम
दिया गया, 10 है नहीं और 11 संभव नहीं। तो ऐसे करके सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं, जिसका कि मैंने आपको क्रम बताया है। इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे तो और भी क्वेश्चन अगर इसमें पूछा जाए तो आप उसको आसानी से बताएंगे। फिर अगला जो क्वेश्चन आता है आपका वो है दोस्तों, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों में कौन सा क्रम सही है? जैसा कि अपन ने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया कि सूर्य से जो है दूरी के अनुसार मैंने आपको सीक्वेंस में बताया कि 8 ग्रह। तो फिर एक बार और बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए सन है, ये बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ऐसे करके आपके 8 ग्रह हैं। यहाँ पे पूछा है सूर्य से बढ़ती दूरी क्वेश्चन में, तो आपने शुरुआत कहाँ से? बुध, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, आंसर कौन सा बनेगा आपका? पहला। इस तरह से फिर जो अगला क्वेश्चन है आपका वो दोस्तों ये रहा, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार निम्न में से कौन सा क्रम सही है? इसका मतलब ये है कि इससे पहले उसने पूछा था सूर्य, अब इसमें क्या पूछ लिया है कि सेंटर पॉइंट जो है पृथ्वी है, अर्थ, और इससे बढ़ती दूरी के अनुसार, तो पृथ्वी के सबसे निकट का जो ग्रह है वो कौन सा है? मंगल। और मंगल के बाद जो पृथ्वी के निकट का ग्रह माना जाता है उसको मानते हैं शुक्र। अब यहाँ पर शुक्र के बारे में आप कुछ 1 से 2 पॉइंट ध्यान रखना। शुक्र को चमकीला ग्रह कहते हैं, सांझ का तारा, सुबह का तारा या भोर का तारा, शुक्र को कहते हैं। ऐसे ही मंगल के बारे में आपको ध्यान रखना है कि मंगल जो है ये एक लाल ग्रह है, लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? मंगल को। शुक्र, फिर उसके बाद जो है आपका बुध, और फिर बृहस्पति, बृहस्पति। तो ये क्रम है किससे? पृथ्वी से दूरी के साथ, पहले मंगल, शुक्र, बुध, बृहस्पति। ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो इस टाइप से है, आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम लगाएं। अब सबसे पहले तो यहाँ पर एक शब्द दिया है अवरोही। दो चीजें होती है क्वेश्चन में समझ, एक तो आरोही और एक होता है अवरोही। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम, मतलब 1 2 3 4 बढ़ते हुए क्रम में, और अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में, मतलब बड़े से छोटा, मतलब जैसे मान लीजिए 5 4 3 2 1, ऐसे आपको घटते हुए क्रम में बताना है। तो आकार के अनुसार सौर मंडल के ग्रहों का क्रम, तो देखिए सबसे बड़ा ग्रह जो है वो है बृहस्पति, और सबसे छोटा कौन सा? बुध। तो सबसे पहले तो अपने को ऑप्शन में सिलेक्ट करना है, क्योंकि दो आपको पता है कि सबसे बड़ा बृहस्पति और सबसे छोटा बुध है। तो इसके अलावा और कहीं विकल्प में ऐसा लिखा हुआ है क्या कि जहां पर ये देखिए डी वाला विकल्प, सबसे पहले बृहस्पति लिखा है और सबसे लास्ट में बुध। तो आपके दो आंसर तो आप हटा सकते हैं, बी और सी तो नहीं होगा। अब बचा क्या आपके पास? ए और डी। अब देखिए बृहस्पति और शनि इसमें भी चल रहा है, अरुण, वरुण, वरुण इसमें भी ये सीक्वेंस। फिर यहाँ पर जो है ये वाला पॉइंट देखिए आप, बस यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ कर दी कि शुक्र को इसमें जो है पहले लिखा है और पृथ्वी को बाद में, इसमें पृथ्वी को पहले लिखा है और बाद में इसको लिखा शुक्र को। तो यही आंसर आपका यहाँ पे आके आपको क्लियर होगा, क्योंकि शुक्र जो है वो छोटा है किससे? पृथ्वी से, पृथ्वी से छोटा है। तो पृथ्वी बड़ा, फिर शुक्र, फिर मंगल और फिर बुध। तो इसका आंसर बनेगा आपका ए वाला। अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि सबसे छोटा से क्रम, तो उल्टा क्रम क्या करना है? बुध मंगल, ठीक है। सबसे छोटा नंबर 1 बुध, दूसरा मंगल, तीसरा आपका शुक्र, चौथा पृथ्वी। आकार में छोटे से देखा जाए तो चौथे स्थान पे आती है, और बड़े से देखा जाए तो आपका 5वां स्थान। फिर छठे स्थान पे अरुण, सॉरी 5वें पे अरुण, छठे पे वरुण, 7वें पे शनि और 8वें पे बृहस्पति। तो इस तरीके से जो है आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम, तो सबसे पहले या सबसे बड़ा जो है बृहस्पति है, फिर आपका शनि,
फिर अरुण, फिर वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पृथ्वी से छोटे 3 ग्रह हैं। कौन कौन से? शुक्र, मंगल एवं बुध। ठीक है। फिर इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, वो ये है, इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? सबसे महत्वपूर्ण, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस शब्द को बड़ा ध्यान से पढ़ना है कि नहीं पूछा है कि है पूछा है। क्योंकि आधे से ज्यादा लोग तो यही क्वेश्चन को क्या होता है, क्वेश्चन पढ़ा निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग है, नहीं तो पढ़ना भूल जाते हैं, तो क्वेश्चन आपका गलत होने की संभावना रहती है। इसलिए इत्मीनान से या केयरफुली आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद ही आपको इसका उत्तर देना है। जैसे क्षुद्र ग्रह, तो मैंने इसके बारे में आपको बताया कि मंगल और बृहस्पति के बीच की कक्षा में जो तत्व है वो क्षुद्र ग्रह है। धूमकेतु के बारे में हमने बात की कि हेली नामक पुच्छल तारा है। और ग्रह जो है, 8 ग्रहों की हमने बात करी। अब यहाँ पे बात आती निहारिका या नेब्यूला। तो निहारिका जो है ये सौर मंडल का भाग नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा सौर मंडल ही मिल्की वे, मिल्की वे या दुग्ध मेखला आकाशगंगा में हमारा पूरा सौरमंडल स्थित है और पृथ्वी भी इसी का भाग है। तो सौरमंडल का भाग नहीं है, तो ये आपका आंसर होगा निहारिका। ठीक है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो इस टाइप से है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग। इसमें पहला ऑप्शन यहाँ पर है, नियत रहता है, अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है, अधिकतम होता है जब सूर्य से दूर होता है, कुछ नहीं होता। तो इसका आंसर सीधा सा अपने को ध्यान रखना, अधिकतम होता है जब वह सूर्य के समीप होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है दोस्तों, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? तो दोस्तों तारामंडलों की जो संख्या अंतरिक्ष में है वो 89 है। कितनी है? 89 या 89 तारामंडल समूह है जो अंतरिक्ष में है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है, निक्स ओलंपिया, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? दोस्तों इस पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। वो ये रखना है कि ये जो पर्वत है निक्स ओलंपिया, ये आता है आपका मंगल पर। किस पर है? मंगल पर। ठीक है, मंगल ग्रह पर स्थित है और इसको क्या कहते हैं? लाल ग्रह। ठीक है, इसका आंसर मंगल, लाल ग्रह कहते हैं। और इसके मंगल के 2 उपग्रह हैं जो अपने को ध्यान रखना है, एक तो है फोबोस, फोबोस, और एक आता आपका डीमोस। तो ये जो फोबोस और डीमोस, डीमोस सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, जबकि सबसे बड़ा अगर बात करें तो गेनीमीड रहेगा। गेनीमीड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह और सबसे छोटा पूछे तो डीमोस। तो आपको क्या ध्यान रखना है? जी और डी। तो जी सबसे बड़ा और डी सबसे छोटा उपग्रह है। फिर पृथ्वी, पृथ्वी पर जो पर्वत है वो सबसे ऊंचा आपको पता है माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट। और इसकी ऊंचाई है 8848 मीटर। अब यहाँ पर एक चीज क्लियर करना कि माउंट एवरेस्ट भारत में नहीं आता। माउंट एवरेस्ट किस देश में आता है ये भी आप याद रखें, ये नेपाल में आता है। कहाँ पे आता है दोस्तों? नेपाल में। और नेपाल में इस माउंट एवरेस्ट का जो नाम है वो अपने को याद रखना है। इसको वहाँ की लोकल भाषा में या वहाँ के स्थानीय लोग इसे सागर, सागर माथा कहते हैं। क्या कहते हैं? सागर माथा कहते हैं। फिर शुक्र, शुक्र के बारे में मैंने आपको बताया चमकीला है। और बुध सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। यहाँ का दिन और रात का जो तापमान है काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन आता है, दिन काफ़ी उष्ण या गर्माहट भरे और रातें ठंडी या बर्फीले होती। तो इसमें ये क्वेश्चन है। फिर इसके बाद जो अगला क्वेश्चन दोस्तों वो हमारा है पार्थिव ग्रह की संख्या। अब पार्थिव ग्रहों की संख्या जो है वो कितनी है? 4। अब इसमें क्या होता है कि सूर्य से दूरी के क्रम में, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये पहले 4 जो ग्रह हैं ये आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। और दूसरे 4 बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण,
ये बाह्य ग्रह कहलाते। तो पार्थिव ग्रहों की संख्या, आप इसमें से आंतरिक पूछे, बाह्य पूछे या पार्थिव पूछे, आपको सीधा सा 4 याद रखना है। फिर इसके बाद जो है निम्नलिखित में से कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन समझिए आप, निम्नलिखित में से कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है। अब यहाँ पे पार्थिव ग्रह से संबंधित क्वेश्चन है, इसके जो विकल्प है इस टाइप से। अब देखिए आप, बुध, शुक्र, मंगल और शनि। अब इसमें मैंने आपको बताया था कि सूर्य से दूरी क्रम में सबसे जैसे बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है और मंगल है, ये 4 क्या है, पार्थिव ग्रह है, या इनको बोलते हैं आंतरिक ग्रह, पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह। तो इसमें आपको क्या अलग दिख रहा है, वो आपको अलग दिख रहा है शनि। तो इसमें जो है शनि के बारे में आपको ध्यान रखना है कि शनि जो है इसका आंसर होगा, क्योंकि ये क्या है, बाह्य ग्रह की श्रेणी में आता है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदस्य ग्रहों की संख्या कितनी है। तो इसमें हमें 4 याद रखना है, सीधा सीधा पॉइंट 4। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, बृहस्पति सदस्य ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा नहीं है, इसमें मंगल सम्मिलित नहीं, क्यों, क्योंकि ये किसका आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह का जो है रूप है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में किन 2 ग्रहों का को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते। वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो आप ध्यान रखिए, यू और वी मतलब यूरेनस और वीनस, जिसमें कि आपका शुक्र और अरुण 2 ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा या चारों ओर वामावर्त घूमते। तो कौन सा, यूवी। अब यूवी से आप ये ध्यान रख सकते हैं, युवराज सिंह लेफ्ट हैंड, मतलब ये उल्टे परिक्रमा करते हैं, ठीक है, अन्य ग्रहों की तुलना में। इसके अलावा बाकी सेम का परिक्रमा पथ वैसा ही होता है जैसा कि नियत रहता है। फिर इसके बाद अगला जो क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों आपको, वो इस टाइप से पूछा जा सकता है, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो आप सब जानते हैं कि सौर परिवार का जो मुखिया है वो कौन है, सूर्य। और सूर्य की जो आयु अगर आपसे पूछ ली जाए तो सूर्य की आयु 5 अरब वर्ष है, 5 अरब वर्ष है। और सूर्य जो है इसमें ऊर्जा का जो सोर्स है वो क्या है, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन विधि को माना जाता है। और इसकी अनुमानित आयु और कितनी होगी, तो 5 अरब वर्ष और यह जीवित रहेगा, या इसकी आयु 5 अरब वर्ष और रहेगी। पृथ्वी से सूर्य की दूरी अगर कभी पूछ ले तो 14 करोड़ 95 लाख किलोमीटर, ठीक है। फिर कभी पूछ ले पृथ्वी और सूर्य के बीच की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी पूछ ले जिसको बोलते हैं उपसौर, तो ये आपको बताना है 3 जनवरी। और अधिकतम पूछ ले तो 4 जुलाई बताना है, इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखना है। फिर इसके बाद अगला पूछा है कि ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाते हैं। तो विस्फोटी तारा मतलब जिनमें कि विस्फोट होता है, तो ये आपका अभिनव तारा जो है विस्फोटी तारा कहलाता है, जिसमें कि विस्फोट होता है। फिर इसके बाद आता है आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो आपको ध्यान रखना है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की थी, खोज खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो मैंने आपको पहले ही व्याख्या में बताया था कि कॉपरनिक्स को सौरमंडल का जो है जनक माना जाता है। पर यहाँ पे कॉपरनिक्स से अगर आर्यभट्ट का नाम होता और ये नाम नहीं होते विदेशी वैज्ञानिकों के, तो हम आर्यभट्ट को भी मान सकते, क्योंकि प्रारंभ में 2 विचारधारा थी, एक तो सूर्य केंद्रित और एक पृथ्वी केंद्रित। तो ये सूर्य केंद्रित विचारधारा को जो वैज्ञानिक रूप से आधार प्रस्तुत किया वो कॉपरनिक्स ने किया है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिए। और अगर आप चाहते हैं कि पूरा कोर्स आपको मिले तो आप लेयर 3 ऐप पर जाकर इसको बाय या परचेस कर सकते हैं। लेयर 3 एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, उसके बाद इसको फिर आप बाय कर सकते हैं। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।